नाम जप का यदि हमें प्रयोग करना हुआ पितरों के सदगति के लिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक अपने अनुभव से एक चीज बात समझ में आई मुझे कि ये सारे कर्मकांड हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, इससे सदगति नहीं होती है, तो अन्य उपाय जो देवी उपाय होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रेतात्माएं होती है जो बहुत दूषित कर्म कर चुकी होती है। तो ऐसे समय में जैसे कि शिव पुराण सुनाते समय बिंदुक नाम का जो पिशाच था, पिशाच योनि में चले जाते हैं। ये लोग क्या है, कथा भी नहीं सुन सकते। ये जो पिशाच होते हैं या प्रेत या पिशाच जो होते हैं, ये कथा सुन नहीं सकते। कोई सुनने, एक तो सुनने भी नहीं, जो 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 पिशाच और प्रेत पिशाच उससे प्रभावित होते हैं उसको सुनने भी नहीं देंगे, उनको कुमार्गगामी बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से जो योनियां होती है, इस दुर्गति को जो प्राप्त हो चुके हो, उनकी सदगति के लिए भगवान नाम और भगवान की कथा या भगवान के जो जैसे भागवत महापुराण, देवी महापुराण, शिव महापुराण, ये जो ग्रंथ बनाए गए जिसमें भगवान की महिमा का, महात्म्य का वर्णन है, उसको सुनने से वो आत्मा पवित्र होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो यम वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, ऐसे भगवद गीता में कहता है कि जो मेरे जन्म और कर्म की जो लीलाएं हैं ये दिव्य है। यो यम वेत्ति तत्वतः, जो समझता है, मतलब पहले श्रवण करेगा, पढ़ेगा, किसी भी रूप में समझे। यो व्यक्ति मतलब जो जानता है, समझता है, तत्वतः तत्व से समझता है, फिर उसको समझाना पड़ता है। ये समझाने के लिए फिर ये शास्त्र पुराण बनाए, उसमें दृष्टांत दिए जाते हैं, कई प्रकार की व्याख्या, आख्यान व्याख्यान सब कुछ सुनाए जाते हैं, ताकि एक ही विषय को हम तत्व से समझ सके। तो त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। श्रवण करने से भी श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, श्रीमद् भागवत कथा से वाचन करो, पठन करो, ऐसा भी कहा गया है कि उसकी जो धुंधकारी की सदगति श्राद्ध तर्पण से नहीं हो रही थी। तो ऐसे में उनके लिए ये भी उपाय होते हैं। तो आप लोग अपना नित्य कर्म करते हुए, नित्य जो हमारे दैनिक विधि विधान है, श्राद्ध तर्पण आदि ये कर्म करते हुए आप नाम जप का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी महापुराण, शिव महापुराण सुनते, इसी प्रकार से नाम जप का भी प्रयोग करते हुए, यदि वो आपके कोई नजदीक इष्ट हैं तो उनके लिए कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ ऐसे नाम जप, ऐसी संख्या में नाम जप करके, और यदि वो महापुरुषों के द्वारा, संत महापुरुषों के मुख से या उनके निर्देशन में यदि नाम प्राप्त हो जाए तो वो एक दीक्षा हो जाती है, और ऐसे में उसका विशेष फल हो जाता है। ऐसे नाम जप को यदि आप करते हैं, और वो जो नाम जप का पुण्य है, जब उनको हम समर्पित करते तो उस पुण्य के प्रभाव से उनको, उनके पापों का क्षय होगा और उनकी सदगति हो सकती है, प्रेत योनि से उनकी मुक्ति हो सकती है। तो जो प्रेतत्व को प्राप्त लोग हैं, ऐसे जो आपके पूर्वज हैं, उनके निमित्त भी आप इस प्रकार के अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये माइक पे चिल्लाते हैं सब, रात बेरात लोगों को कष्ट पहुंचाते, परेशान करते हैं, तो ये सब चीजें कोई भक्ति नहीं है, मैं से बता रहा हूँ। ये मूर्खों का एक प्रकार से एक प्रचलन ही है। भक्ति करने वाला व्यक्ति सहज में अपना एक जगह साधन बैठेगा, या मान लीजिए जो संगीत आदि के माध्यम से जो भी करना है, जो भी भक्तगण बैठ के कीर्तन करते हैं, लेकिन कोई, जैसे शास्त्र में लिखा है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश नहीं करना चाहिए। अब वो सब लोग सुन रहे, शास्त्रों में ये भी होता था कि वैदिक मंत्र किसी के कान में नहीं पढ़ने चाहिए। पहले शास्त्रों में ये सब चीजें वर्णन आता है कि नहीं, ये सब चीजें सब लोग नहीं सुने, और शुद्ध अवस्था में न सुने। अब माइक में आपने वैदिक मंत्र लगा दिए, या वेद पाठ कर रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति शौचालय में बैठा है, कोई अपने शैया पर सो रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अशुद्ध अवस्था में है, कोई शुद्ध अवस्था में है, तो ये सब किसी प्रकार की पवित्रता का ध्यान रखते नहीं है। तो ये जो भौतिकता का जो आ गया प्रचलन, ये भी एक मूर्खता आ गई है समाज में, और लोगों को कष्ट होता है इससे। तो जो दूसरों को कष्ट करे और फिर जो उसकी इच्छा नहीं है, अश्रद्धालु है, उसको भी उसके कान में उपदेश देना, ये एक प्रकार से अशास्त्र चीज है। माइक का उपयोग इसलिए होता है कि चलो ज्यादा संख्या में लोग बैठे तो उनको सुनाने के लिए माइक का प्रयोग करो, लेकिन वो रात रात भर 24 घंटे आजकल वो चलने लगा, हमारे क्षेत्र में तो खूब चलता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस बनाए ज्ञान उपदेश करने के लिए, कि लोगों को कम से कम भक्ति का ज्ञान होगा, अध्यात्म का ज्ञान होगा। तो लोग उसको ऐसे रटते रहते, बस रात भर कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भांग का नशे में पढ़ रहा है, कोई कैसे पढ़ रहा है और कैसे जप रहा है। तो इस प्रकार के अशास्त्रीय और बिना विधि विधान के भी यदि आप नाम करते हैं, नाम कीर्तन संकीर्तन करते हैं, फिल्मी गानों के स्तर जो है इसमें धुन लगा लगा कर, तो ये भी कोई विशेष
चलो ठीक है, न करने वाला, लेकिन इससे क्या है कि दूसरों को कष्ट होता हो, तो फिर ऐसे ऐसे चीजों को भक्ति की श्रेणी में, धर्म की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो शास्त्रोक्त पद्धति से संत महापुरुषों के मार्गदर्शन में ही, चाहे वो नाम जप हो, चाहे वो आप भागवत कथा करते हो, सुनते हो, जैसे अभी हमने शास्त्र में भी लिखा है कि बिना संकल्प के आपको दान का, स्नान का, जप का, तप का, पठन का, स्वाध्याय का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो कम से कम आपको संकल्प करना आना चाहिए। जिस देवता का आप पूजा पाठ कर रहे हो उसकी थोड़े संक्षिप्त पंचोपचार से पूजा करना आना चाहिए। वह सुगंधित देवी धूप धूप दीप आदि का वातावरण होना चाहिए। आप जप तो कर रहे हैं भगवान का, नहीं जप, भगवान का तो नाम है, सब जगह पवित्र कर देता है। सबको पवित्र कर देता है, तो किसी अपवित्र अवस्था में लो, सबको पवित्र कर देता है तो किसी भी प्रेत पिशाचों को किसी को भी दे दो, ऐसा नहीं होता है। कई लोग उसके नाम पर पाप करने लग जाते हैं। कई ऐसे मंदिर बना दिए हैं, स्थान बना दिए हैं कि नहीं, यहाँ पर भगवान का कोई भी पाप ताप कर लो, कोई भी बेईमानी का धन कमाओ, यहाँ पे चढ़ा दो, शुद्धि हो जाती है। तो ये सब अब मैं ऐसे मैंने स्थानों और मंदिरों के विषय में मैं इसलिए भी बोलने में थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि फिर हम ये सब विषय लेते हैं तो फिर हमारा जो मूल विषय है उससे फिर हम भटक जाते हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को मार्गदर्शन करना। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जहां पर बिना शास्त्र में उस चीज का वर्णन नहीं है, और जहां ये छल और कपट के दंत कथाएं बनाकर समाज को भ्रमित किया जाता है कि नहीं, यहाँ पर ये फलाने देवता है, फलाने भगवान है, यहाँ पर आप बेईमानी का कितना भी धन कमाओ, चढ़ा दो तो सारा आपका उद्धार हो जाता है, ऐसी जो सोच रखकर जो अपराध किए जाते हैं, लोग अपराध को बड़े प्रकार से, पाप को, अपराध को एक प्रकार से बढ़ावा देना है, तो ये ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई व्यक्ति अगर पहले दूषित कर्म करता हो, पाप कर्म करता रहा हो, अब वो सन्मार्ग में आना चाहता है और भगवान का नाम जप करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये नियम है। लेकिन वो पाप कर्म करता रहे और फिर उधर से भगवान का नाम भी लेता रहे, तो वो फिर वो अपराधी ही माना जाता है, उसको नाम अपराधी की श्रेणी में लाया जाता है, उसको उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही जो लोग श्राद्ध तर्पण नहीं करते, बहुत से लोग कह देते कि नहीं, श्राद्ध तर्पण करने की क्या आवश्यकता है, नाम जप कर ही रहे तो उससे मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसे कई विधान आए हैं कि जहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की, फिर भी उनके पूर्वज प्रेत योनि में लटक रहे, उल्टे लटक रहे। बालखिल्य ऋषि का आपको वर्णन सुनेंगे आप, उनके जो महाभारत में वर्णन आता है, वो सब लटके हुए थे। से क्या हो गया, तो बोले हमारे इनका संतान ही नहीं हुई, इनको संतान न होने से फिर उनका सदगति नहीं हुई। तो संतान होगी तो क्या करेगी, वो संतान होगी तो वो श्राद्ध तर्पण करेगी। जो विवाह का प्रचलन होता है, विवाह जो किया जाता है, वास्तव में किसके लिए होता है? विवाह होता है केवल पितरों के उद्धार के लिए। पुत्रांतार्थे इति पुत्र, जो पितरांतार्थे इति पुत्र, जो पितरों को उद्धार करता है। और पितर कौन से? कि भाई माता और पिता दोनों ने मिलकर हमें उसका निर्माण करते, शरीर का निर्माण करते हैं। तो माता के पक्ष के लिए भी और पिता के पक्ष के लिए भी। इसीलिए जो जिसकी कन्या होती है वो अपनी कन्या उस पुरुष को उत्पन्न कर देते हैं कि भाई तुम ऐसे पुत्र का उत्पन्न करना जो हमारे लिए भी श्राद्ध तर्पण करे, हमें भी अन्न जल प्रदान करे। क्योंकि यहाँ तो चलो परिश्रम करके तुमने तो प्राप्त कर लिया अन्न और जल, लेकिन मरने के बाद यदि तुमने कोई सत्कर्म नहीं किया, सदगति नहीं हुई, या तुम्हारे निमित्त ये श्राद्ध तर्पण नहीं हुए, तो हजारों वर्षों तक भूखे और प्यासे प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। फिर ऐसे ही प्रेत बन के किसी के शरीर में घुस जाएंगे, कहीं किसी अंधेरी कोठरी में, गुफाओं में पड़े रह जाएंगे, प्रेत बन के हजारों जन्मों तो भटकते रहते हैं। आज पूरी भारत भूमि में ये प्रेत पिशाच और राक्षसों का वातावरण बन गया, जहां पर आपको चारों तरफ यज्ञ होते हुए दिखने चाहिए। आखिर सनातन धर्म संस्कृति का वास्तविक स्वरूप क्या है? बड़े बड़े मंदिर बनना ये कोई सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक थोड़ी है। यज्ञ होना ये मुख्य बात है। आप ऋषि मुनियों के जीवन, आप परंपरा से देखेंगे तो चारों तरफ हर घर में यज्ञ हुआ करते थे, और मंदिर भी है, स्थान भी है, आश्रम भी है, गुरुकुल भी है ऋषि मुनियों के, तो वहां पर यज्ञ निरंतर हो रहे हैं, वैदिक पाठ हो रहे हैं। और वह पाठ होते समय अग्नि कुंड से अग्नि जल रही है और उसमें वैदिक पाठ हो रहा है वहां पर, और आहुति दी जा रही है। यही वास्तविक सनातन धर्म संस्कृति का स्वरूप है। केवल मंदिर में जाना, घंटा बजा देना, प्रणाम कर लेना, इतने के लिए मंदिर नहीं होते। मंदिर है तो वहां पर यज्ञशाला होनी चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए, गौशाला होनी चाहिए, वहां साधक होने चाहिए, उपासक होने चाहिए। अब गांव गांव में जगह जगह पे मंदिर बना देना, फिर उसका कोई पूजा करने वाला नहीं, जिसको विधि विधान नहीं आता हो, जिसको कोई कर्मकांड नहीं आता हो, गोबर के कंडे पर ही वो दो चार आहुति दे रहा है, कौन सा मंत्र पढ़ रहा है बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, कोई साबरी मंत्र पढ़ रहा है, और कई प्रकार के सारे देवता बना दिए गए। तो समाज में
एक प्रकार से आज अगर जो आज हमारे सामने सनातन धर्म का जो स्वरूप खड़ा है, वो के वास्तविक स्वरूप थोड़ी है ये तो एक कलयुग के पाखंड के कारण जो अधर्म की वृद्धि करने वाला ये स्वरूप खड़ा है। जो वास्तव में होना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए चारों तरफ, यज्ञ के जो है वेद धन्वी और अनुष्ठान होते रहने चाहिए, पुरस्चरण होते रहने चाहिए, साधु महात्मा पुरस्चरण करते हुए दिखने चाहिए। ये जो स्वरूप है अध्यात्म का, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका है। आज जितना माइक पे चिल्लाएंगे, दुनिया भर का ये प्रेत पिशाचों के डांस नृत्य हो रहा है, इसी को अध्यात्म समझते हैं। इस सब पाखंड के अतिरिक्त क्या है? अशांति और दुर्गति और मन को चंचल करने वाली ये सब चीजों के अतिरिक्त क्या है? ये जो नाम जप कर रहे हो, उससे अगर आपको मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही, मन को एकाग्रता नहीं प्राप्त हो रही है, तो नाम जप आपका किस तरह का, भाई किस बात के लिए आपका वो फलदायी होगा? माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुखमाई, मनवा तो चहुत सिफिरे, ये तो सुमिरन नाही, ये तो संत महापुरुषों ने समझाया है। तो नाम जप जपने से वाल्मीकि जी का उद्धार तो हुआ, लेकिन किस प्रकार से हुआ? एक संत महापुरुष के द्वारा नाम मंत्र, नाम में उसको दीक्षा मिली, फिर उन्होंने एकाग्र होकर तन्मयता के साथ उस नाम मंत्र का, नाम उसका मंत्र के समान उसका जप किया, और तब वो फलीभूत हुआ। तो ये जो परिवर्तन जीवन में आता है, वो उस दीक्षा के कारण आता है। जब वो महापुरुषों के नेत्रों से, उनके स्पर्श से, उनके संकल्प से एक देव शक्ति, ईश्वरीय शक्ति की जो ऊर्जा होती है, इसीलिए वो महापुरुष पूजनीय होते, इसीलिए वो साक्षात परब्रह्म के समान माने जाते हैं। किसी भी साधु संतों को, गुरु को परब्रह्म मानने का हमारे धर्मशास्त्र वालों को क्या बुद्धि नहीं थी क्या, कि गुरु साक्षात परब्रह्म कह दिया? ऐसा नहीं, उसके पीछे रहस्य है। जब वो साधन करते हैं, जब करते अनुष्ठान करते हैं, जिस भी देवी देवता का उपासना करते, तो वो उसी ब्रह्म के समान हो जाते हैं। उनमें वो सामर्थ्य आ जाता है, उनके आंखों से, उनके नेत्रों से, उनकी वाणी से, उनके स्पर्श से, उनके संकल्प से वो ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय चेतना वो उसकी निकलती रहती है, उसका विकरण होता रहता है। तो इस प्रकार से जब वो दीक्षा के रूप में, किसी संकल्प के रूप में किसी को कोई मंत्र बताते हैं, तो एक प्रकार से वो देव शक्तियों के साथ उनको कनेक्शन हो जाता है, उनको मान्यता मिल जाती है, और एक ऊर्जा मिलती है जो उसके अंदर की ऊर्जा को जागृत करती है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, ऐसे ही जिसने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे महापुरुष जब किसी भी अन्य को छू देगा, स्पर्श कर देगा और एक माध्यम बना देगा, मंत्र, चाहे नाम हो चाहे मंत्र हो, और ये भी ना हो तो भी उसके स्पर्श से कार्य हो जाएगा, उसकी शक्ति जागृत हो जाए योग क्रियाओं के द्वारा, जैसे भी हो, तो उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसे तो आप जीवन भर रटते रह जाओ। गुरु बिन भवने तरह ही न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो, तो शंकर जी के समान भी अगर तुम्हारे में योग तो वो भी उद्धार नहीं होता है। तो जीवन में कोई ना कोई महापुरुष आपके जीवन में होना चाहिए, जो मनमुख और उच्छृंखल होकर जो लोग उपासना साधना करते हैं, फिर उनका भी कोई परिणाम निकलता नहीं है, और अंत में दुर्गति को प्राप्त होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल शास्त्रों में यदि किसी का नाम जप के बारे में कहा गया, महिमा बताई गई है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर आपको वो कर्मकांड नहीं करने। जैसे कि भागवत महापुराण है, शिव महापुराण है, अब इसको सुनने से उस प्रेत की सदगति होती है, लेकिन उस शिव पुराण में क्या लिखा हुआ है? केवल सुनने से सदगति, केवल पुराण सुनाने के लिए है क्या? उसके पुराणों में, शास्त्रों में जो जीवन जीने का जो आचरण और विधि विधान है, वो आचरण करना है। इसलिए भागवत महापुराण सुनोगे या शिव महापुराण सुनोगे, देवी भागवत सुनोगे, तो उसमें गृहस्थ धर्म का वर्णन आएगा। गृहस्थ धर्म के अंतर्गत पितृयज्ञ, देव यज्ञ, ये सारे यज्ञ आते हैं। तो उन गृहस्थ धर्मों का जब आप पालन करते हुए नाम जप करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, तब आपको ये फल प्राप्त होता है। लेकिन कुछ लोग केवल नाम जप के आधार पर ये सोच ले कि नहीं, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारा सब कुछ हो जाएगा, और वो इन धर्म कर्म के प्रति यदि प्रमादी बनते हैं, तो ये नाम अपराध माना जाता है। नाम जप तो कर ही रहे, हमारे पापों का नाश हो ही जाएगा, फिर हम थोड़ा सा कुछ उल्टे सीधे कर्म भी कर लेते हैं, तो ऐसा सोचना भी नाम अपराध माना जाता है। हम तो नाम जप कर ही रहे, तो हम तो बड़े सिद्ध पुरुष हो गए, अब तो हमारे तो गुरु जी हैं, पर बाकी तो सारे संत महात्माओं को हमें नमस्कार करने की क्या जरूरत है, उनको प्रणाम करने की आवश्यकता क्या है? ऐसा सोचकर जो है उनकी निंदा भी करने लग जाए, उनके अंदर कमियां निकालने लग जाए, उनमें दोष दिखने लग जाए, तो ये भी नाम अपराध की श्रेणी में आता है। तो यही नाम आपको जो अपराध होगा वो डुबा भी देगा। जैसे आप मिलिट्री में जाते हैं, आपके हाथ में राइफल दे देते हैं, तो आप शत्रुओं पे चलाओ,
देश के शत्रु पे चल रहा हूँ, लेकिन वही राइफल से यदि आप किसी नागरिक को मार दोगे गोली, या अपने साथ वाले को मार दोगे, तो फिर क्या होगा? वो तुमको जो अपराध नहीं लगेगा, वो हिंसा नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सैनिक बन गए, आपने 10 नहीं, 20 नहीं, 100-200 शत्रुओं को मारो, कितनों भी उनको उनके उनके खोपड़ी में मार दो, चाहे उनके छाती में मार दो, 2 की जगह 10 मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन वही बंदूक की गोली यदि आप दूसरे को मारते हो, जो नागरिक है, जो शत्रु नहीं है, या आवेश में भावेश में आकर आप किसी अपने साथ वाले को गोली मार देते हैं, तो वो फिर अपराध की श्रेणी में है। फिर आपको वही सेना आपका कोर्ट मार्शल कर देगी, आपको जेल भेज देगी। तो कहेंगे नहीं, हम तो सैनिक हैं, हमारे हाथ में तो बंदूक है, हमें तो गवर्नमेंट ने दिया है। तो गवर्नमेंट ने दिया है तो तुमको नियम के अंतर्गत दिया है। यदि तुम इन नियमों का उल्लंघन करते हुए आचरण करोगे, तो यही तुम्हारी गवर्नमेंट तुमको फिर कोर्ट मार्शल करके जेल में भी भेज देगी। ऐसे ही अध्यात्म जगत में, अध्यात्म में आपको वो चीजें कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए कारक तो है, लेकिन यदि आपने इस प्रकार के जो आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन करते हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई भी कर्म किया, तो यही आध्यात्मिक नियम और सिद्धांत तुमको दुर्गति में ले जाने के लिए कारणीभूत बनेंगे, यही देवता तुमको ले जाएगा। अब जो रावण को राक्षस की योनि में जन्म लेना पड़ा, तो क्यों लेना पड़ा भाई? अब संतों का अनादर कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई जाओ तुम राक्षस की योनि में चले जाओ, तो वहां भगवान भी कुछ नहीं कर सके। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि कोई भी जो नाम जप करते हैं, तो केवल एक आधार पर कि नाम जप करने से समस्त पापों का दोष निवारण हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इतना तो सुन लिया। लेकिन उसके साथ साथ नाम जप करने से, नाम जप के नियमों का उल्लंघन करने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, नाम जप के जो अपराध है वो करने से क्या दोष लग जाता है, वो भी आपको समझना बहुत आवश्यक है। और यदि आप ये सब चीजों को समझते हुए आप नाम जप करो, जब मंत्र जाप करो। अभी आज कई हमारे श्रद्धालु जुड़े हुए चैनल के माध्यम से साधना कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम उनको साधनात्मक रूप से उन्नत हो रहे हैं। लेकिन कुछ मूर्ख होते हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, विपरीत उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सीप के मुख में जब बूंद गिरते हैं तो मोती बन जाता है, वही सांप के मुख में गिरते तो विष बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो उसके लिए स्वयं भी पात्र होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये उपदेश अश्रद्धालु और अपात्र व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। तो इसलिए नाम जप के नाम पर आप ये सोच लोगे कि हम प्रमादी बन जाए, धर्म कर्म त्याग दे, श्राद्ध तर्पण आदि कर्म त्याग दे, तो ये एक अपराध है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप अपने धर्म कर्म सांसारिक जिन नियमों का पालन करते हुए नाम जप करो, तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं है। और यदि ऐसा लगता है कि ये हमारे श्राद्ध तर्पण कर्म करने से भी अगर कुछ समस्या आ रही है और हमें इनके उद्धार में कोई बाधा आ रही है, तब वहां पर अपने पुण्य को वहां पर अपने उन पूर्वजों के निमित्त नाम जप करके आप उनको अर्पित कर सकते हैं।